हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जिसको हम जानते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। देखो, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज़ जो है सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अभी इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा मैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे और इसका प्रूफ भी हम ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, इस थ्योरम को समझने के लिए, इसका प्रूफ को समझने के लिए आपको एक बार के लिए लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लीनियर कॉन्ग्रुएंस का ही एक पार्ट है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में एक ही इक्वेशन हमें दिखता है, ठीक है ना, जिसका डिग्री हमारा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ते हैं उसमें हमारा एक टॉपिक आता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस क्या होता है। तो जब लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन के लिए हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CRT। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट एंड देन हम इसका प्रूफ भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर स्टेटमेंट, हम बात करते हैं, लेट M1, M2 up to so on MR be selectively prime numbers such that Mi, Mj GCD of Mi, Mj is equal to 1 if I does not equal to j, then the linear congruences are x is congruent to a1 modulo m1, x is congruent to a2 modulo m2 up to so on, x is congruent to ar modulo mr, has a simultaneous solution which is unique modulo m1 m2 up to so on mr। देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स के बारे में आपको जनरली पता ही है ना, 2, 5 इस प्रकार के जो नंबर्स है वो हमारे सारे प्राइम नंबर्स है, जो कि खुद से और 1 से ही डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं सेलेक्टिवली प्राइम की। अगर मैं बात करूं तो मतलब किन्हीं भी, जैसे इसमें हमारा GCD, अगर 2 नंबर का GCD की मैं अगर बात करूं तो हमारा 1 होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर 2 को मैं लेकर चलूं तो उसका जो GCD है वो 1 होना चाहिए, मतलब को प्राइम होना चाहिए वो दोनों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही कुछ हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस दिए हुए हैं, सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, और इनके जो इनके साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस होंगे जो कि यूनिक मॉड्यूलो ये होगा। तो हमें यूनिकनेस भी इसमें प्रूफ करनी पड़ेगी। तो चलो प्रूफ में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि एक m है जो कि सारे के सारे जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब m1, m2, mr, ये सब के सब जो प्रोडक्ट है इनके प्रोडक्ट के बराबर है। m को हमने मान लिया। अब देन अगर k को मैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन r मान लूँ, देन अगर मैं mk को डिफाइन करूँ, कैपिटल Mk इज इक्वल टू स्मॉल m, और यहाँ पर जो है mk हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे mk, यहाँ पर इन्होंने ये लिया है कि अगर मैं, देखो अगर हमारे पास ये चीज़ है m1, m2 अप टू सो ऑन इस प्रकार से है ना, तो मैं अगर देखो m को डिवाइड करता हूँ m1 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा m2, m3 अप टू सो ऑन mk अप टू सो ऑन mr, यही तो बचेगा क्योंकि m1 से तो डिवाइड हो जाएगा, m तो हमारे पास यही था। अब जो ये वाला पार्ट हमारा बचा है ना, इस पूरे पार्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया है, इसको कैपिटल M जो है कैपिटल M1 नाम दे दिया है। मतलब अगर यहाँ पर k है स्मॉल mk, ठीक है, इसको सही से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर स्मॉल mk अगर है तो इसको हमें कैपिटल mk नाम दिया है। मतलब यहाँ पर अगर हमारा स्मॉल m1 है, यहाँ पर अगर स्मॉल m1 है तो यहाँ पर भी हमारा जो है स्मॉल m1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना मेरी बात। देखो यहाँ पर अगर स्मॉल m1 है तो यहाँ पर भी
कैपिटल M1 हो जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया है, कैपिटल M1। तो ऐसे ही हर एक के लिए अगर मैं M2 भी निकालता हूँ तो यहाँ से 2 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तो सब बचा हुआ रहेगा। ऐसे ही मैं M3 की बात करूँ तो यहाँ से 3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो सब बचा ही रहेगा, तो उसको हम कैपिटल M3 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, वही चीज़ करा है यहाँ पे कि जो अगर MK है, M से MK को डिवाइड करूँगा तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो MK से MK हो जाएगा कैंसिल, हर बार एक टर्म की ज़रूर कैंसिल होगा, और जब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास M1 M2, MK वाला टर्म कैंसिल होकर के ये चीज़ बची है हमारे पास। फिर M1 को उन्होंने क्या बोला, मैंने अभी बताया था आपको कि M/M1, ऐसे ही M2 को M/M2 अप टू सो ऑन, इस प्रकार से हमारा जो है चलता जाएगा। सिंस M1 M2 ये सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम्स नंबर है, प्राइम नंबर है, तो मतलब इनकी जो GCD होंगी, मतलब M1 की GCD अगर इस M1 से करूँगा तो 1 आएगी, ऐसे ही M2 की GCD अगर इस M2 से करूँगा तो वो हमारा 1 आएगा। ऐसे ही MR की GCD अगर मैं स्मॉल mr से करूँगा तो वो भी हमारा 1 आ जाएगा। देन कुछ हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, अगर ये चीज़ है तो हमारे पास कुछ इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि मैंने आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में बताया था। तो इंटीजर एग्जिस्ट करने के बाद जो है M1 C1 ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा, ऐसी M2 C2 ये हमारे पास हो जाएगा, अप टू सो ऑन MR CR इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो MR हो जाएगा। नाउ लेट कंस्ट्रक्ट एन इंटीजर, u को हमने क्या बोला है, M1 C1 A1, M2 C2 A2 अप टू सो ऑन MR CR AR, ठीक है। u को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, u एक इंटीजर है, और सारे के सारे इंटीजर्स को मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये भी एक इंटीजर ही मिलेगा, तो मैंने इसको u को इस प्रकार से डिफाइन किया है। अब u देखो ये सारे के सारे एडिशन में है, तो मैं इसको मॉड्यूलो में लिख सकता हूँ, u इज कॉन्ग्रुएंट टू M1 C1 A1 मॉड्यूलो M1, ऐसे u इज इक्वल टू M2 C2 A2 मॉड्यूलो M2 अप टू सो ऑन u इज इक्वल टू u इज कॉन्ग्रुएंट टू MR CR AR मॉड्यूलो MR। सो इससे क्या चीज़ प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि let S denote the set of all common solution of the given congruence। मतलब अगर मैं सेट को बोलूँ U जो है अगर S में आ रहा है तो ये सारे के सारे जो है हमारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अब यूनिकनेस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखो 2 मैं सॉल्यूशन मान के चल रहा हूँ कि U और V जो है 2 सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस की। मतलब जो ये सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस हमने अभी माना है, जो सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस है ये, इनके जो है 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, u इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड्यूलो M1, u इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉड्यूलो M2 अप टू सो ऑन u इज कॉन्ग्रुएंट टू AR मॉड्यूलो MR। ऐसे ही देखो यहाँ पर जो हमने ये ले रखा था, यहाँ से समझना है हमें, इसका अगर सॉल्यूशन है u और v तो u इज कॉन्ग्रुएंट टू इस प्रकार से हो जाएगा, और v भी इसका सॉल्यूशन है, तो क्योंकि x का वैल्यू ही वेरी कर सकता है हमारा, ये x का जो वैल्यू है यही हमारा वेरी कर सकता है। तो जब x का वैल्यू वेरी कर सकता है तो हमने u और v इसको मान रखा है, एंड दूसरा हमारा ये हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो दोनों सेम है ना, और कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, देन v हम जो है जब ये दोनों बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u इज कॉन्ग्रुएंट टू v mod M1, ऐसे ही u इज कॉन्ग्रुएंट टू v mod M2 अप टू सो ऑन u इज कॉन्ग्रुएंट टू v mod MR, ठीक है। दिस मीन कि देखो अगर ये चीज़ आ रहा है तो दोनों हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर देखो u माइनस v में कर सकता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m होता है, b mod m होता है, तो a माइनस b इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको सारे के सारे चीज़ें जब कॉन्ग्रुएंस बताया था मैंने आपको क्लियर किया था। तो उसके बाद जो है देखो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या है, पेयर वाइज कोप्राइम है, देन इनका जो प्रोडक्ट है वो m के बराबर हो जाएगा। तो देखो अगर ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगर m के बराबर हो जाएगा तो ये जो u माइनस भी हमारे पास आ रहा है वो m भी इसको डिवाइड करेगा, सारे के सारे इसके साथ ही हो रहा है, तो m भी जो है इसको डिवाइड करेगा। मतलब m अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो u इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों हमारा क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूनिकनेस को भी हम इजीली प्रूव अप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो देखा है वो देखा है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।